नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं सृजन बिहार प्रस्तुत करता है भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, आज का विश्लेषण है परमाणु विज्ञान का संपूर्ण विश्वकोश, भाग 1। परमाणु विज्ञान की उत्पत्ति, विकास और मानव सभ्यता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति। साथियों, भूमिका है मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी खोजी हुई हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा दोनों बदल दी। पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत, भाप इंजन, बिजली, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खोजों ने मानव जीवन को नई दिशा दी। इन्हीं महान वैज्ञानिक उपलब्धियों में एक है परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस। परमाणु विज्ञान केवल परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है। आज यह चिकित्सा, कृषि, उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, समुद्री विज्ञान, पुरातत्व, न्यायिक विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों का आधार बन चुका है। कैंसर के उपचार से लेकर बिजली उत्पादन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से लेकर अंतरिक्ष यानों को ऊर्जा देने तक परमाणु विज्ञान का योगदान अत्यंत व्यापक है। परंतु यही विज्ञान मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी हथियारों का आधार भी बना है। इस कारण परमाणु विज्ञान को मानवता के लिए वरदान और चुनौती दोनों माना जाता है। अध्याय 1, परमाणु क्या है? परमाणु शब्द संस्कृत के परम और अणु से बना है, जिसका अर्थ है सबसे छोटा अविभाज्य कण। भारत के महान दार्शनिक महर्षि कणाद ने लगभग 2600 वर्ष पहले अणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। यह विचार आधुनिक परमाणु सिद्धांतों से आश्चर्यजनक समानता रखता है। बाद में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने भी पदार्थ के सूक्ष्म कणों को एटोमोस कहा, जिसका अर्थ था जिसे और विभाजित न किया जा सके। हालांकि उस समय इन विचारों को प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका। आधुनिक परमाणु सिद्धांत की शुरुआत सन 1803 में अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट नहीं होते, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यद्यपि बाद में अनुसंधानों ने उनके सिद्धांत में संशोधन किए, फिर भी आधुनिक परमाणु विज्ञान की नींव डाल्टन ने ही रखी। परमाणु वास्तव में कैसा होता है? आज हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। इनमें 3 मुख्य कण होते हैं: प्रोटॉन, धनात्मक आवेश वाला कण; न्यूट्रॉन, बिना आवेश वाला कण; इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक आवेश वाला कण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऊर्जा स्तरों में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक आवेश वाला कण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का नाभिक बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऊर्जा स्तरों में गति करते हैं। यदि किसी परमाणु का आकार एक विशाल स्टेडियम जितना मान लिया जाए, तो उसका नाभिक बीच में रखे एक छोटे कंचे के बराबर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। यह पहली बार सिद्ध हुआ कि परमाणु के भीतर भी छोटे कण मौजूद हैं। नाभिक की खोज सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में
अत्यंत छोटा, सघन और घनात्मक नाभिक होता है। यह प्रयोग आधुनिक परमाणु भौतिकी का आधार बना। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इसके बाद परमाणु की संरचना को पूरी तरह समझना संभव हुआ और नाभिकीय विज्ञान का तीव्र विकास शुरू हुआ। रेडियोधर्मिता की खोज सन 1896 में हेनरी बेकरेल ने संयोगवश पाया कि यूरेनियम में स्वतः अदृश्य किरणें निकलती हैं। इसी घटना को रेडियोधर्मिता कहा गया है। बाद में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया तथा पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की खोज की। परमाणु विज्ञान का नया युग 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि परमाणु के नाभिक में अपार ऊर्जा छिपी है। 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नाभिक के विखंडन का पता लगाया। इससे स्पष्ट हुआ कि बहुत कम पदार्थ से भी अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यहीं से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों का युग प्रारंभ हुआ। परमाणु विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? आज परमाणु विज्ञान का उपयोग निम्न क्षेत्रों में हो रहा है: बिजली उत्पादन, कैंसर का उपचार, चिकित्सा का निदान, खाद्य संरक्षण, कृषि अनुसंधान, जल संसाधन अध्ययन, अंतरिक्ष मिशन, समुद्री अनुसंधान, औद्योगिक परीक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण। परमाणु विज्ञान वरदान या अभिशाप? यह प्रश्न आज भी विश्व के सामने है। यदि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति, विकास और मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। यदि इसके उपयोग युद्ध और विनाश के लिए किया जाए तो इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। इसीलिए परमाणु विज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि नैतिकता, जिम्मेदारी और वैश्विक सहयोग है। अगले भाग में हम जानेंगे मित्रों, हम विस्तार से अध्ययन करेंगे परमाणु की संरचना, समस्थानिक द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, रेडियोधर्मिता के प्रकार, अल्फा, बीटा और गामा किरणें, अर्धआयु, हाफ लाइफ, रेडियोधर्मी क्षय, प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता के वैज्ञानिक, चिकित्सकीय और औद्योगिक उपयोग। यह विश्वकोश क्रमशः परमाणु विज्ञान के प्रत्येक पहलू को सरल, वैज्ञानिक और गहन रूप से प्रस्तुत करेगा। मित्रों, सृजन विहार के हम अगले अध्याय में देखेंगे इसका अगला चैप्टर। मित्रों, आपसे पुनः आग्रह है कि सृजन विहार के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें तथा मित्रों आपसे आग्रह है कि आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य देंगे, जिससे हमें सृजन विहार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी कि और आप किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों।